दोस्तों हम आए हैं, ये अब्दुर्रहीम खान खाना की मकबरा है जिसको 1598 ईस्वी के करीब उन्होंने अपनी पत्नी महाबानो बेगम के लिए बनवाया था। वे अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, ये महाबानो बेगम से। और अब्दुर्रहीम खान महान जनरल थे, मुग़लों का सबसे बड़े कमांडर थे। खाना इनका फौजी टाइटल था जो मुग़ल एम्पायर का सबसे बड़ा टाइटल हुआ करता था। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर शाह आलम ऑफिशियल, ये है डॉक्टर शाह आलम, वन ऑफ द परमानेंट हिस्टोरियल। और ये आप मकबरा देख रहे हैं, किसका मकबरा है? अब्दुर्रहीम खान का मकबरा है। इनके बारे में ऐसे यूनिक फैक्ट्स आज डॉक्टर साहब बताने जा रहे हैं। आपने कभी मीडिया में भी नहीं सुना होगा, किसी किताब में भी नहीं पढ़े होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। आप ज़रूर ना ज़रूर कुछ नया सीख कर जाने वाले हैं। तो हमारे साथ शुरू से आखिर तक बने रहिए। और अब्दुर्रहीम खान हिंदू धर्म के देवी देवताओं से काफ़ी मोहब्बत करते थे और हिंदू धर्म शास्त्रों को उन्होंने संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था और करोड़ों अरबों रुपए लगाकर, जो आज के इनकम होंगे। तो इसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानेंगे, प्लीज़ बने। ये है अब्दुर्रहीम खान की मकबरा। मुग़ल लोग भारतीय परंपरा को काफ़ी ख्याल करते थे। हिंदू धर्म शास्त्रों में मोर की काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो भगवान शिव से रिलेटेड है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप मोर पे फोकस करिए ताकि लोग देख सके, तब मोर को देख सकते हैं। इसके अलावा तो ये देख रहे हैं आप, जो ये गेट जो दिख रहा है, ये एक तरह का वेलकम का निशानी है। इंडियन ट्रेडिशन में इस तरह का गेट बनाया जाता था मुगल पीरियड में, जो दिखाता था कि किसी का हम स्वागत कर रहे हैं। और ये हिंदू ट्रेडिशन में, सर ने जैसे बताया कि हिंदू ट्रेडिशन में मोर का इम्पोर्टेंस बेहद इम्पोर्टेंस है, तो इसको यहाँ पर सजा कर रखा है। और आपको दिखाती है, मुगलों की जो भी मोन्यूमेंट्स देखेंगे उसमें मोर और कमल आएगा। कमल भी मेहमानों की स्वागत के लिए है। आप देखिए, ये फूल है, ये दरअसल मकबरा है लेकिन ये फूल भी है, ताकि फूल भी है जो कोई भी फूल काफ़ी एक तरह से हैप्पीनेस को दिखाता है। ये आप इसमें फूल देखेंगे, हम आगे आपको दिखाएंगे, इसमें कमल का फूल भी आएगा जो मेहमानों की स्वागत करने या भारतीय परंपरा को इंडिकेट करता है। इसके बारे में आप देखिए, एक तरह से मुग़लों का ये एंट्रेंस टाइप का होता था। ये आउटर एरिया है, हम अंदर जाके आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे। आप इसमें फूलों की तस्वीरों को देखिए और ये इसमें आप फूल देख सकते हैं। हम आपको और भी कई चीज़ों को आगे चल के दिखा रहे हैं। दोस्तों, देवी देवताओं के नीचे कमल के फूल को देखते होंगे आप। ये भारतीय जो ब्राह्मण परंपरा है, जो हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें कमल किसी मेहमान को स्वागत करने के लिए और भारतीय संस्कृति का निशानी है। आप मुग़लों ने इस संस्कृति को बरकरार रखा और जितनी भी उनकी बिल्डिंग्स है, इस कमल के फूल को उन्होंने अपने बिल्डिंगों में शामिल किया है। दोस्तों आइए, अब्दुर्रहीम खान ने राम जी के बारे में क्या लिखा है, एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर है, आप देखिए इसके बारे में क्या है। रहीम के दोहे में आप पढ़ सकते हैं, राम नाम जानियो नहीं भाई पूजा में हानि, कहीं रहीम क्यों मन है जम के किंकर कानी, रहीमन राम न उर धरे रहत विषय लटकाए, पशु खरखात स्वाद सो गुर फुलियाए खाए। तो पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में अब्दुर्रहीम खान जो बाबर के जनरल के बेटा थे, अकबर के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने भगवान राम के बारे में, देवी देवताओं के बारे में क्या क्या लिखा है, आपको जानकर बेहद हैरत होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। इस मौसोलियम के दिखाते समय, मकबरा को दिखाते हुए हम बहुत इंटरेस्टिंग आपको बातों को बताएंगे और दिखाएंगे। आइए आगे आइए दोस्तों, आइए भगवान राम के बारे में मुग़लों का सेनापति क्या लिख रहा है आपको दिखाते हैं। आप इसमें देखिए, हम पढ़ते हैं, रहीम धोखे से भाव से मुख से निकले राम, पावत पुरन परम गति कमादिक को धाम। आप इसको देखिए, आज मुग़लों को राम जी के ख़िलाफ़ बाबरी मस्जिद और अयोध्या का कंसेप्ट लाया जाता है, लेकिन मुग़ल लोग राम भक्त भी हुआ करते थे। आप इसको बारे में, आप इस धोए में अभी आपको दिखा रहे थे, आप इसमें पा सकते हैं। हनुमान जी के बारे में क्या लिखा गया है, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान शिव के बारे में, गंगा मैया जमुना जी के बारे में क्या लिखा गया है, भगवान विष्णु के बारे में क्या लिखा गया है, अब्दुर्रहीम खान ने क्या लिखा है, रामायण के बारे में क्या ट्रांसलेशन हुआ है, हम आपको और भी अपने चर्चा में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, तो दिखाते हैं कि ये अपने ज़माने में कितना खूबसूरत था। इसके बारे में आगे चर्चा। दोस्तों, आपने हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के भगवानों के बारे में बता दिया, लेकिन आप यहाँ देखिए, अरबी में या अल्लाह लिखा गया है। चूँकि मुग़ल लोग मुसलमान थे, इस्लाम धर्म को मानते थे, तो इस्लाम धर्म में एक अल्लाह का कंसेप्ट है।
तो या अल्लाह यहाँ लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं। उनका ये ग्रेट सेकुलरिज्म को देख सकते हैं। और ये उस समय का ये गार्डन हुआ करते थे। अपना कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस गार्डन को दिखाएं। ये 4 बाग का कंसेप्ट था। मुग़ल लोग कुरान हदीस के हवाले से मानते थे कि जिस तरह स्वर्ग में जन्नत होगा, इसी तरह हस्त बहिस्त माने 8 जन्नत और 4 बाग का कंसेप्ट है। ये पर्शियन से लिया गया है 4 बाग का कंसेप्ट वगैरह। तो आप इसको देख लीजिए, आप इन सबको देखिए कि कैसे उनके 4 बाग कितने खूबसूरत हुआ करते थे। इसमें नहर भी बहा करते थे और नहरें भी हुआ करती थी, जो आज के दौर में नहीं है। हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा उनके नक्काशी भी बेहद खूबसूरत होता है। देखिए यहाँ या अल्लाह अलग तरीके से लिखा गया है और यहाँ कुछ दूसरे तरीके से नक्काशी किया गया है। तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। इसमें अरबी भाषा में अल्लाह का एक दूसरा नाम है या फत्ता, उसमें दूसरा भी नाम लिखा गया है अल्लाह के। तो आप इसमें पा सकते हैं इस चीज़ को। दरअसल इस टॉम में मज़ार तो ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर असल में कब्र है। जो असली इस मकबरे का कब्र जो है इसके अंदर है, जिधर इसमें ताला लगा हुआ है, आप नहीं जा सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इसमें दिखाएं कि इसमें इस कब्र के अंदर किसी तरह से जाने की मना किया गया है। एक डस्टबिन भी लगाया गया है जो सही नहीं है। तो आप इसमें देखिए, कब्रें ज़मीन के नीचे हुआ करती थी, लेकिन मकबरे ऊपर बनाए जाते थे। और उनके कब्रों का एक सांकेतिक ऊपर बनाया जाता था, जिसमें महाबानो बेगम हैं और अब्दुर्रहीम खाने खाना जिन्होंने मकबरा बनाया था, उन्हें भी दफन किया गया। हम ऊपर दिखाएंगे, लेकिन कब्रें नीचे हुआ करती थी, इसके नीचे है, जिसे आपको देखने में मुग़लों का मोनूमेंट्स के करीब ये देखिए आप काफ़ी नज़ारा खूबसूरत देख सकते हैं। उस ज़माने का ये पार्किंग हुआ करते थे, जिसे बाग कहा जाता था। आप भारत के तिरंगा को भी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और भी हम चीज़ों को आपको दिखाना चाहते हैं। अभी हम आपको सेकंड फ्लोर पर ले जाएंगे, जहां असल में आपको इस मकबरे की खूबसूरती को आपको दिखाएंगे, जो आपने देखा नहीं है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। आइए, बड़ा है मुसलमानों का कब्रिस्तान आप इसे कह सकते हैं, या अब्दुर्रहीम खाने खाना का कब्रिस्तान देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि वहाँ कमल का फूल है दोनों एंट्रेंस गेट पर। ये हिंदू धर्म की संस्कृति है, जिसमें मेहमानों को स्वागत किया जाता है। तो आप इन दरवाज़ों पे मोर और कमल के फूल को देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ उस पर फोकस करके दिखाइएगा कि कमल का फूल कैसे स्वागत करता था। मुग़लों के जो भी मकबरे हुआ करते थे, उसमें हिंदू धर्म की संस्कृति, कल्चर और सभ्यता को काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता था। तो आप उसमें तो दोस्तों ये मकबरा जो बना है कईयों साल में बना है, जिसमें 1,75,000 लोग इसे बनाने में लगे हुए थे। इसको बनाने में 10 साल से ज़्यादा लगे थे और आज के ज़माने के अकॉर्डिंग इसमें अरबों रुपए लगे थे। ये एक औरत के लिए एक पति ने बनवाया था, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, जिनका नाम है महाबानो बेगम। मुग़लों का कमांडर इन चीफ इस मकबरे को इसलिए बनवा रहे थे कि उनका पत्नी का यादगार कायम हो, रहती दुनिया में लोग जान सके कि वे अपनी बीवी से कितना प्यार और मोहब्बत किया करते थे। दरअसल ये कब्रिस्तान है, लेकिन आप कमल का फूल देख सकते हैं वहाँ एंट्रेंस पर, जो हिंदू धर्म के ट्रेडिशन और कस्टम और कल्चर को बताता है। मुग़ल लोग इसको रिस्पेक्ट किया करते थे। और यही अब्दुर्रहीम खाने खाना है, जिन्होंने रामायण महाभारत को फ़ारसी में ट्रांसलेट करवाया और अथर्ववेद का भी ट्रांसलेशन करवाया। ये अकबर के सबसे बड़े सेनापति थे और जहांगीर के समय में भी ये सेनापति के ओहदे पे बने रहे, जिन्होंने सिंध, गुजरात और साउथ इंडिया को एक तरह से इंटीग्रेट किया। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जिसे आपको पता नहीं होगा। इस अब्दुर्रहीम खाने खाना के मकबरा के बाद शाहजहाँ को ये ख्याल आया कि मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान का तो बादशाह हूँ, एक मेरा कमांडर ऐसा बनवा सकता है मेरे दादाजी का, तो मैं इससे भी खूबसूरत अपनी धर्म पत्नी के लिए ताजमहल बनवाऊँगा, ताकि राती दुनिया तक ये मैसेज जाए। तो ये दरअसल शाहजहाँ ने यहीं से कॉपी किया था और हुमायूं टॉम्ब से किया था। इसे बेहद कम लोग जानते हैं कि इतनी खूबसूरत की कलाकारी यहीं से शाहजहाँ ने नकल करी और ताजमहल को बनवाया, जो आपके सामने है। अपनी पत्नी यानी वाइफ के नाम से ये मकबरा बनवाना है। यहीं से शाहजहाँ को ख्याल आया कि वे अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाए, जिसे दुनिया आज ताजमहल के नाम से जानती है। और इस पे उर्दू के ग्रेट शायरों ने भी कई तरह की शायरी की कि दुनिया के एक बादशाह ने हम गरीबों का मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, शायर लुधियानवी ने कहा था। तो आप देख सकते हैं कि यह मौसोलियम बनाने की परंपरा बीवी के नाम से शाहजहाँ को यहीं से ख्याल आया।
दोस्तों अब हम मकबरे के ऊपर जा रहे हैं, उसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे। प्लीज़ आप बने रहिए, आपको एक से एक कीमती बात बताएंगे जो आज के दौर में नफ़रत को काउंटर करेगा और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। आप सभी लोग हमारे साथ आइए। अब हम सीढ़ियों से चलेंगे। देखिए असल कब्र तो इसके नीचे है, लेकिन हम इसके ऊपर जा रहे हैं, तो हम इस दाहिने साइड से चलते हैं। तो अब आप सभी लोग आ चुके हैं हमारे पास। आइए हम लोग को देखते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ये मकबरा आज भी आपके सामने है। कमल के प्रतीक को हमने दिखाया कि ये हिंदू संस्कृति का निशानी है, जिसे मुसलमान लोग भारतीय धर्म और भारतीय कल्चर को यानी मुग़ल लोग काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जो ये अब्दुर्रहीम खान खाना की मकबरा है। इसमें देखिए ये कमल का निशानी है जो आपको वेलकम करता है, और यहाँ तोते भी काफ़ी तादाद में हैं, आपको दिखा रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि 1754 में यहाँ की जो संगमरमर के खूबसूरत पत्थर हुआ करते थे, जो किसी दरगाह और मकबरे की पवित्र निशानी हुआ करते थे, सफ़ेद चीज़ भारतीय कल्चर में, तो यहाँ के जो संगमरमर के सफ़ेद पत्थर थे सफदरजंग के मकबरे में उखाड़ कर लगा दिए गए थे। तो कुछ लोग बदनाम करते हैं कि मुग़ल लोग सिर्फ हिंदुओं के चीज़ों को तोड़ा करते थे, ऐसा नहीं है। मुग़ल लोग अपने ही लोगों के जब आर्थिक संकट आता था तो वे अपने ही चीज़ों को उखाड़ ले जाते थे। तो यहाँ के जो ये उखड़ा हुआ आपको दिख रहा है ना, सफदरजंग के मकबरे में इसको लगाया गया है। आप बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो सफदरजंग के मकबरे को भी दिखाएंगे जो ऐसा ही है। यहाँ के संगमरमर के पत्थर को वहाँ लगाया गया है। तोते अपनी चहचहाहट से रोशनी कर रहे हैं। आइए, उसने अपने बाप की मकबरे में इसके संगमरमर के पत्थरों को उखाड़कर सफदरजंग के मकबरे में लगवा दिया था। तो आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत नक्काशी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुरान की आयतें हैं और इंस्क्रिप्शंस है, चीज़ों को है जो पहले ये एक तरह से मिट सा गए थे, लेकिन इसको नए तरीके से फिर उसको रीराइट किया गया है। इसमें आप फूल पत्तों को भी देख सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कई तरह के इसमें बनावट है, इसको श्रृंगार किए गए। आप इसके फूलों को देखिए, इसके फूलों को बनावट को देखिए, आप इन फूलों को देखिए, और ये काफ़ी, ये देखिए यहाँ फूलों को देखिए, या और अरबी भाषा में इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है। और यहाँ देखिए पहले यहाँ एक तरह से काफ़ी ये लटकने वाली सोना चांदी के यादगार हुआ करती थी, लेकिन वक्त ने इसको लूट कर बर्बाद कर दिया। देखिए वहाँ से काफ़ी सजावट इसके हुआ करते थे, लेकिन जब भी दिल्ली को लूटा गया, मुग़लों को हुकूमत कमज़ोर हुई, तो लोगों ने इन सब चीज़ों को लूट लिया। चाहे वे लूटने वाले भारत के ही थे या चाहे अंग्रेज़ थे। आप उनको देख सकते हैं कि यहाँ जो भी हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी हुआ करते थे, इन सबको वक्त ने लूट लिया। हम इसमें किसी का नाम नहीं लेंगे। चारों एंट्रेंस है इसके कि आप चारों दरवाजे से इसमें आ सकते हैं। इसकी खूबसूरती को देखिए कि आप यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए इस दीवार को अभी बनवाया जा रहा है, जिसको पहले काफ़ी उखाड़ लिया गया था। सरकार अभी इसको बनवा रही है। आप इस खूबसूरती को दिखाइए, इन फूलों को दिखाइए कि कितना खूबसूरत है। तो आप इन फूलों को देखिए कि ये कितने खूबसूरत थे कभी, जिस पे इंसानों की आँख नहीं जमते थे। सर सैयद ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की है और इस को बनवाने में काफ़ी मेहनत लगे थे। सर सैयद के असारुस्सनादीद में भी इसकी चर्चा है। आप देखिए इसमें अरबी में कितनी खूबसूरत कलाकारी की गई है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोनों साइड अरबी है और बीच में एक कमल का फूल है। तो आप इसको खूबसूरती से जोड़िए और भारतीय परंपरा को भी यादगार के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। और अभी तो दोस्तों आप वहाँ देखिए, दोनों साइड एंट्रेंस पर अरबी में लिखा गया है, कुरान की आयतें हैं और बीच में कमल का फूल है। यानी इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म का प्रॉपर यहाँ पर ख्याल किया गया है। इसके चारों एंट्रेंस पे आप देखेंगे तो प्रॉपर इसी तरह का ख्याल रखा गया है। तो ये थे मुग़लों का महान कमांडर इन चीफ बाबर के जनरल के बेटा अब्दुर्रहीम खान खाना की बेटे की कब्र, और उनकी ये रही वाइफ की कब्र। कब्र काफ़ी नीचे है, लेकिन यहाँ एक सिंबल के तौर पे इसे बनाया गया है, इससे बहुत ज़्यादा नीचे है। तो दोस्तों इसमें कलमा लिखा गया है जो इस्लाम धर्म का फंडामेंटल चीज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं है
प्रोफेट मोहम्मद उसके आखिरी मैसेंजर हैं। तो इसमें शुरुआत में ये कलमा भी लिखा गया है, ताकि ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट। और थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, लेकिन इन दोनों साइड में अभी ताला लगा हुआ है, क्योंकि इस इमारत को अभी बनवाया जा रहा है, जिसे आगा खान ट्रस्ट, इंडिगो और भारत सरकार का ग्रेट रोल है। एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम भूल रहे हैं, तो इसमें ताला लगा हुआ है, इधर जाने की परमिशन नहीं है। तो आप इसके ऊपर भी अब नहीं जा सकते, पहले जाते थे। दोस्तों आप लोग इधर आइए, हम आपको इधर के भी दिखा रहे हैं कि को उखाड़कर अपने वालिद के सफ्तर के मकबरे में इसको उखाड़ के लगा दिया गया था। तो इमारत को इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनवाया जा रहा है। और एक यहाँ भी एक कब्र है जिस पे कोई कतबा लिखा हुआ नहीं है। तो आप देखिए ये इमारत अब ऐसे दिख रही है और इसको बनवा के ऐसे खूबसूरत किया जा रहा है। आपको इधर भी कुछ दिखाते हैं कि आखिर ये क्या था। तो दोस्तों ये दरअसल यहाँ पानी जमा करने की चीज़ है, और यहाँ से ये वजू खाना था जहाँ पे पानी जमा किए जाते थे ताकि नमाज वगैरह पढ़ा जा सके। और इससे अच्छा वजू खाना वाला उधर है, हम आपको उधर चल के दिखाते हैं। तो आप प्लीज़ उधर भी आइए, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पानी जमा होता था और ये पानी नीचे की तरफ जाता था। असल वजू खाना ये है जहाँ लोग वजू बनाते थे और नमाज पढ़ा करते थे। तो लोग यहाँ बैठा करते थे, और ये पानी जमा करने की चीज़ है जहाँ लोग वजू बनाते थे और नमाज पढ़ा करते थे। इस तरह आप इसके आउटर लुक को पीछे काफ़ी खूबसूरत और अच्छे हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ इसमें काफ़ी कमी आई है। लोगों ने आसपास इसके घर बना लिए, ये देखिए कितने खूबसूरत गार्डन है। और इसके आसपास नहरें बहा करती थी, जिसके जरिए यहाँ पर पानी आया करता था, लेकिन वक्त के साथ ये सारी नहरें ख़त्म हो गई। ये अपने ज़माने के फव्वारा हुआ करते थे, इसे बेहद साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। कोई भी पानी इसमें इकट्ठा नहीं होगा, इधर का पानी उधर जाएगा, इधर का पानी उधर जाएगा, अंततः इसमें पानी नहीं लगेंगे। और यहाँ ये ऐसे फव्वारा था जहाँ लोग वजू किया करते थे, और इसकी ब्यूटिफिकेशन थी, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत था। तो ये रहा हुमायूं की टॉम, ये रहा अब्दुर्रहीम खाना की टॉम जिसे आप देख रहे थे टॉम की। और इस अब्दुर्रहीम खाना की टॉम को सर सैयद ने काफ़ी तारीफ़ की है। उनकी किताब है असरुस सनादिद, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो असरुस सनादिद में सर सैयद लिखते हैं कि हुमायूं के और उसके आसपास बुलबुल चिड़िया हज़ारों की तादाद में नहरें बहा करती थी। आप उसके दिलचस्प नज़ारे को देख सकते हैं, लेकिन वक्त ने इन सब चीज़ों को वीरान कर दिया। 1847 में सर सैयद लिख रहे थे, लेकिन अब्दुर्रहीम खाना में कुछ चिड़िया भी आपको चहचहाते हुए दिख जाएंगी, जो उस ज़माने की चीज़ों को आज भी इसको साबित करती हैं। आप इन बगीचों को, इस गार्डन्स को देखिए, आज भी अपनी खूबसूरती को बरकरार किया हुआ है। लेकिन पहले सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी अक्कासी यहाँ आप देख सकते हैं। तोतों की चहचहाट भी देख सकते हैं आप, वहाँ तोतों को भी चहचहाट देख सकते हैं कि तोते वहाँ बैठे हुए हैं नीचे से, तोता को देखिए। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि अपने ज़माने में जब 19वीं सेंचुरी का पेंटिंग्स देखेंगे तो ये कितने खूबसूरत रहा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखिए ये चिड़िया जब चहचहाती होंगी, प्रिंसेस घूमते होंगे, राजकुमार आते होंगे, तो कितनी खूबसूरत नज़ारे होते होंगे। शान शौकत के साथ खड़ा है, इस खूबसूरती को आप, इस बेमिसाल चीज़ को आप नहीं पा सकते हैं। देखिए ये अभी भी अपनी वजूद हुमायूं, ये अब्दुर्रहीम खाना की मकबरा को जिससे हम उतर रहे हैं, उस ज़माने की सीढ़ी को देखिए कि कितने खूबसूरत हुआ करते थे जिससे हम उतर रहे हैं। आप इस सीढ़ी की खूबसूरती को देख सकते हैं। उस जिद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आप इसको अपने लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ऐसे यूनिक बातों को जानने के लिए